अघोरी साधु, तपस्वी शैव योद्धा, ये भारतीय समाज के सीमांत स्थानों में रहते हैं। इनके अभ्यास पूजनीय और निंदनीय दोनों हैं। राख से सने और हड्डियों से सजे ये रहस्यमय लोग शुद्धता और अपवित्रता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। ये वो अपनाते हैं जिसे दूसरे त्यागते हैं। सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश करते हैं। अघोरिस अपने चरम अभ्यासों से अलग पहचाने जाते हैं। इनमें अनुष्ठानिक नरभक्षण, श्मशान भूमि में रहना और अनुष्ठानों में मानव अवशेषों का उपयोग शामिल है। ये कृत्य, जो बाहरी लोगों के लिए अक्सर चौंकाने वाले होते हैं, सनसनीखेजता के लिए नहीं किए जाते, बल्कि इन्हें मृत्यु का सामना करने और द्वैत से पार जाने के शक्तिशाली तरीकों के रूप में देखा जाता है। अघोरी पथ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं के साथ अडिग सामना करने की मांग करता है। फिर भी यही सामना, वर्जित का यही अपनाना अघोरिस के अनुसार मुक्ति की ओर ले जाता है। अघोरिस लंबे समय से भारत के मार्शल परंपराओं से जुड़े रहे हैं। किंवदंती कहती है कि वे राजाओं और सम्राटों के साथ लड़े। उनकी भयंकर उपस्थिति और मृत्यु के प्रति उपेक्षा ने उनके दुश्मनों के दिलों में आतंक भर दिया। कुछ कहानियां बताती हैं कि अघोरिस अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करके युद्ध का रुख बदल देते थे। अन्य बताते हैं कि उनका भूमिका पवित्र स्थलों के रक्षक और विश्वास के रक्षक के रूप में थी। एक लोकप्रिय कथा एक अघोरी योद्धा की कहानी बताती है, जिसने अकेले ही एक आक्रमणकारी सेना को खदेड़ दिया था। केवल एक त्रिशूल और भगवान शिव में अपनी अडिग आस्था से सुसज्जित उसने इतनी भयंकरता से लड़ाई लड़ी कि दुश्मन आतंक में भाग गया। पीढ़ियों से चली आ रही ऐसी कहानियां अघोरिस की भयंकर योद्धाओं के रूप में प्रतिष्ठा को उजागर करती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पार्स करना अधिक कठिन है, जबकि भारतीय इतिहास में युद्धों में तपस्वी योद्धाओं के भाग लेने के विवरण हैं। विशेष रूप से उन्हें अघोरी परंपरा से जोड़ने वाले ठोस प्रमाण दुर्लभ हैं। स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेजों की यह कमी इन रहस्यमय व्यक्तियों के चारों ओर रहस्य को और बढ़ा देती है। शायद अघोरिस का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद अभ्यास मानव मांस का सेवन है। शव साधना के नाम से जाना जाने वाला यह अनुष्ठान कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। यह द्वैत के भ्रम से पार जाने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक गहराई से प्रतीकात्मक कार्य है। मृत का मांस खाकर अघोरी अपनी मृत्यु का सामना करना और सभी प्राणियों की एकता को पहचानना चाहता है। एक और प्रमुख अभ्यास श्मशान भूमि में उनका रहना है। ये स्थल, जिन्हें ज्यादातर लोग अपवित्रता और भय की जगह मानकर त्याग देते हैं, अघोरी द्वारा आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शक्तिशाली स्थानों के रूप में देखे जाते हैं। मृत्यु से खुद को घेरकर वे सांसारिक लगावों से खुद को अलग करना और अपनी मृत्यु का सीधे सामना करना चाहते हैं। अघोरिस अपने अनुष्ठानों में मानव अवशेषों का भी उपयोग करते हैं। खोपड़ियों को अक्सर भिक्षा पात्र के रूप में उपयोग किया जाता है और अंतिम संस्कार की राख उनके शरीर पर लिपटी जाती है। ये अभ्यास, जो बाहरी लोगों के लिए चौंकाने वाले हैं, अपमानजनक होने के लिए नहीं है। इसके बजाय इन्हें मृतकों का सम्मान करने और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के तरीकों के रूप में देखा जाता है। समकालीन भारत में अघोरिस श्रद्धा और भय का मिश्रण उत्पन्न करते रहते हैं। आशीर्वाद या बीमारियों के इलाज चाहने वाले अक्सर उन्हें ढूंढते हैं। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद में अपार शक्ति होती है। साथ ही उनके अपरंपरागत अभ्यास और भयावह उपस्थिति भय और गलतफहमी भी उत्पन्न कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक कुंभ मेला अघोरिस की दुनिया में एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। इस उत्सव के दौरान हजारों अघोरिस पवित्र नदियों के किनारे इकट्ठा होते हैं, अपने अनुष्ठान करते हैं और भक्तों के साथ बातचीत करते हैं। उनकी उपस्थिति पहले से ही जीवंत और अराजक घटना में जिज्ञासा और रहस्य का तत्व जोड़ती है। भारतीय समाज में अपनी स्थायी उपस्थिति के बावजूद अघोरिस एक पहेली बने हुए हैं। उनके अपरंपरागत अभ्यास और विश्वास धर्म और आध्यात्मिकता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। चाहे उन्हें पवित्र पुरुषों या विधर्मियों के रूप में देखा जाए, सामूहिक कल्पना पर उनके शक्तिशाली पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता।